हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं कॉरकर न्यूज़ की। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था? पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन जिब्राल्टर कश्मीर पर बुरी नीयत से शुरू किया गया नाकाम मंसूबा। इसमें हम ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो जिसके दिमाग का ये प्लान था, जिसका प्लान था ऑपरेशन जिब्राल्टर, मतलब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और भारत के कुछ प्रमुख ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाए गए थे। पाकिस्तान लगातार अपनी जमीन पर आतंक का फसल उगा रहा है। 1947 में बंटवारे के बाद से पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे की नीयत से हरकतें करनी शुरू कर दी। मतलब वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। 1948 में कबायलियों की घुसपैठ के साथ ही उसके मंसूबे दिखना शुरू हो गए थे। 1947 से ही कश्मीर को कब्जे में करने के लिए पाकिस्तान बार बार पंगे लेता है और कभी आतंकवादी हमले कराता है और कभी ऑपरेशन। अगस्त 1965 में जब पाकिस्तानी फौज ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। यह एक अरबी शब्द है, जबल तारीख से लिया गया है, जिसका मतलब तारीख का पहाड़ होता है। यह पहाड़ स्पेन के दक्षिणी तट पर स्थित है। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की मंशा कश्मीरी लोगों को विद्रोह के लिए उकसाना और इस राज्य को भारत से अलग करना था। उनका उद्देश्य ये था कि वो कश्मीर के लोगों को भड़का देंगे और भारत में सांप्रदायिकता वगैरह पैदा करेंगे, जिससे कश्मीर के लोगों को विद्रोह के जरिए भड़का देंगे और कश्मीर अलग हो जाएगा भारत से। ये उनका प्लान था। अगर हम बात करें जिब्राल्टर की, तो ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। स्पेन के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक छोटा सा शहर है, मतलब शहर है एक, जो बिल्कुल ये है। और इसे कहा जाता है जिब्राल्टर। इस पे यूके का कब्जा है। और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बीसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिब्राल्टर जल संधि। पाकिस्तानी फौज में मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक नाम का एक अधिकारी हुआ करता था। सन 1965 में भारत पाक युद्ध में वह मारा गया। माना जाता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर उस के पीछे उसी का दिमाग था। मतलब 1965 के भारत पाक युद्ध में उसकी डेथ हो गई थी। जनरल अख्तर हुसैन मलिक नाम था उसका। तो उसी के दिमाग की उपज था ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसने योजना बनाई थी कि पाकिस्तानी फौज गुरिल्ला लड़ाके तैयार करके कश्मीर पर भेजेगी और मुस्लिम आबादी को भारत के खिलाफ भड़काकर आंतरिक युद्ध की स्थिति बनाएगी। यह गुरिल्ला पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाशिंदे थे। मतलब कि ये पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया था, ये वहां के थे गुरिल्ला जो हमला करने वाले थे। और उनका प्लान था कि वो कश्मीर में जाएंगे और वहां के लोगों को भड़काएंगे और बाद में कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। आंतरिक आंतरिक मतलब युद्ध की स्थिति बनाना उनका उद्देश्य था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी स्वीकार नहीं किया उसने ऐसा कोई ऑपरेशन बनाया है, शुरू किया है। 1965 में युद्ध के बाद इस ऑपरेशन को असफल मान लिया गया था। उन्होंने माना नहीं कि ऐसा कभी ऑपरेशन बना है। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है? इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाना था, जो कश्मीर के लोग थे। घुसपैठ का पता चलने पर ऑपरेशन विफल हो गया और स्थानीय लोगों ने विद्रोह नहीं किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के कारण 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। जिब्राल्टर से स्पेन की मुस्लिम विजय को संदर्भित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा नाम का चयन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम क्यों लिखा। जिब्राल्टर से स्पेन की मुस्लिम विजय को संदर्भित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा इस नाम का चयन किया गया था। सशस्त्र गुरिल्ला समूहों का उपयोग करके नोडल बिंदुओं पर हमला किया जाए, भारत के संचार नेटवर्क को नष्ट किया जाए, ये उनके उद्देश्य थे। धारणा यह थी कि गुरिल्ला हमलों से कश्मीर के मुस्लिम बहुसंख्यकों के बीच विद्रोह हो जाएगा। कथित तौर पर कश्मीर के अंदर स्थापित विद्रोही रेडियो स्टेशन ने विद्रोह को भड़काने के लिए मुजाहिदीन के कारनामों की सूचना दी। उनका उद्देश्य ये था कि जो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं कश्मीर में, उनको वो लोग भड़का देंगे, जिससे वो आंतरिक युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी और कश्मीर जो है भारत से अलग हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने ऑपरेशन का समर्थन नहीं किया, जिससे विफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया ये, क्योंकि वहां के कश्मीर के जो लोग थे उन्होंने इसका समर्थन ही नहीं किया। अयूब खान का पतन। पाकिस्तान ने कभी भी नहीं स्वीकारा कि वह 1965 का युद्ध हार गया है, लेकिन इस बात का बहुत दिनों तक जनता से छुपाकर नहीं रखा जा सका। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के तत्कालीन फौजी तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब खान की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गया। मतलब इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वो 1965 का युद्ध हार गए हैं। हमेशा उन्होंने ये बताया होगा कि वो जीते होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये पता चलने लगा। और जो ये अयूब खान थे, मार्शल, फील्ड मार्शल, इनका जो लोकप्रियता जो थी, ये पॉपुलर हुए थे, वो ग्राफ धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। 1969 में उसे सत्ता छोड़नी पड़ी और 1974 में गुमनामी के साए में वह इंतकाल फरमा गया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। 1965 में पाकिस्तानी एयर
फोर्स के एयर मार्शल रहे नूर खान ने डॉन अखबार से बातचीत में कहा था, पाक फौज ने मुल्क को गुमराह किया है। आवाम को यह बताया कि भारत ने हमला किया और युद्ध शुरू किया, जबकि सच इसके उलट था। मतलब उन्होंने अपने लोगों को ये बताया कि ये जो युद्ध है 1965 का, ये भारत ने ही शुरू किया है। बल्कि उन्होंने सच छुपाया, क्योंकि असल में ये जिब्राल्टर जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसका प्लान, उसका जो परिणाम था ये युद्ध। हालांकि फौज ने उनके बयान को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। इनके जो बयान दिया था इन्होंने, उसको खारिज कर दिया। वही नूर खान थे जिनके नाम से पाकिस्तानी एयरबेस भी बनाया गया है, और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने उस एयरबेस को तहस नहस कर दिया। इनके नाम पर पाकिस्तान में एक एयरबेस बना हुआ है, और इसको ऑपरेशन सिंदूर 2025 इसके जरिए इसको तहस नहस कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रमुख ऑपरेशन की जो कि भारत ने किए हैं पाकिस्तान के विरुद्ध। 1947-48 कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ, मतलब लड़ाई हुई पहली 1947-48, ज्यों ही देश आजाद हुआ। उसके बाद 1965 में कश्मीर को लेकर दूसरा युद्ध, जिसमें भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी। मतलब वो पाकिस्तान तक इतना अंदर तक चले गए थे कि वो लाहौर तक पहुंच गए थे। इसके बाद हमने 1965 में फिर भारत ने चलाया इस युद्ध के बाद ऑपरेशन रिडल। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप साल 1965 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में भारतीय सेना ने लाहौर और कसूर पर आक्रमण किया था, जिससे भारत की रणनीतिक बढ़त हासिल की थी। मतलब उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, उनको जवाब देने के लिए चलाया गया ऑपरेशन रिडल। ऑपरेशन एबलेज साल 1965 में युद्ध से पहले अप्रैल में की गई सैन्य तैनाती थी, जो युद्ध की तत्परता को दर्शाता है। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध की तत्परता को दर्शाने के लिए शुरू किया गया था। ये है ऑपरेशन रिडल एंड एबलेज। ऑपरेशन रिडल, इंडियाज काउंटर टू पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ग्रैंड स्लम। ऑपरेशन एबलेज, इंडियाज प्री एम्प्टिव मोबिलिजेशन टू एंड एमिड एस्केलेटिंग टेंशंस इन रन ऑफ कच्छ के रण में। सितंबर 1965 में आउटकम क्या आया था कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था जनवरी 1966 में। फिर आता है 1971, पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, की आज़ादी की लड़ाई। इसी दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और बुरी तरह से हारने के बाद सरेंडर करना पड़ा था। मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बन गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट, 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर कई पाकिस्तानी जहाजों को नष्ट किया। बता दें कि इस जीत को हर साल नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस के रूप में बनाया जाता है। कराची बंदरगाह पर हमला किया था और उनके जहाजों को नष्ट किया था। ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद भारत सरकार द्वारा पाक पर किया गया दूसरा नौसैनिक हमला था, जिससे पाकिस्तानी नौसेना की रीढ़ तोड़ दी गई थी। उनकी शक्ति, नौसैनिक शक्ति को कमजोर किया गया था। फिर ऑपरेशन कैक्टस लिली, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई, जिससे भारतीय सेना को ढाका तक पहुंचने में मदद मिली। मतलब वो ढाका तक पहुंचे, पूर्वी पाकिस्तान के बिल्कुल सेंटर तक पहुंचे थे। इस तरीके से 1971 में 3 ऑपरेशन चलाए गए थे जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। फिर 1984 में सियाचिन पर विवाद, सियाचिन एक ग्लेशियर है। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर पर रणनीतिक बढ़त के लिए भारत ने पाकिस्तान से पहले काबिज होकर मुख्य चोटियों पर, मतलब भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, और पाकिस्तान जब तक सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचता उससे पहले ही भारत के कश्मीर पर, सियाचिन पर कब्जा हो गया था भारतीय सेना का ही। अगर हम मैप की बात करें तो ये तो है जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका, जिसमें ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और ये है अक्साई चीन, और यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। ये शक्सगाम वैली है। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, जहाँ पर इतने ठंडा इलाका होने के बाद भी भारतीय सेना ने वहां पर कंट्रोल कर लिया था पहले ही। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। इस कारगिल युद्ध के परिणाम स्वरूप हमने चलाया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय है तो युद्ध में विजय होना जरूरी ही था। यह अभियान कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने टाइगर हिल की कई पोस्टों को पाकिस्तान से वापस ले लिया। फिर ऑपरेशन सफेद सागर भी चलाया गया था। साल 1999 में भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर के तहत पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक बमबारी की थी। पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी की थी, इसके लिए चलाया था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध से रिलेटेड है।
ऑपरेशन विजय, टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। मतलब इसमें हमने कुछ इलाके ले लिए थे। On 26 July 1919, India won the Kargil War. This day is celebrated every year as Victory Day. इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, विक्ट्री डे। फिर है 2025 का पहलगाम हमला। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या, जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। अप्रैल में पहलगाम में 26 लोगों पर हमला किया गया था, आतंकवादी हमला था वो एक। उसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों की शहादत के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह ऑपरेशन भावनात्मक रूप से श्रद्धांजलि के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुना गया था। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया था क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो कपल थे उनमें हस्बैंड को मार दिया गया था और वाइफ्स को छोड़ दिया गया था। तो उसी वजह से भारतीयों का कहना है कि उन्होंने उन महिलाओं के सिंदूर उजाड़े हैं, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ये इतिहास है इसके पीछे का। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जिसको लीड किया था कॉलोनल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, इन दोनों ने इसे संभाला था। इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में डिस्कस किया और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट भारत के ऑपरेशन देखे, और जिब्राल्टर जो था वो किसका प्लान था और क्यों शुरू किया गया था, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।